स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम अपने लास्ट लेसन क्लास 9 के डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कि जो एटम है, जैसे हमें अब तक पता चला है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी चीज की, सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, एटम। बायोलॉजी वाले जो है, अगर हम बायोलॉजिकल फॉर्म में बोले तो वो बोलते हैं सेल। तो एक तरह से हम ये बोल रहे कि अगर जो लिविंग थिंग नहीं है, जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट हम क्या मानते हैं, एटम। तो उसके स्ट्रक्चर के डिस्कशन चल रहा होगा कभी बहुत पहले, मतलब एंशिएंट टाइम की बात करें तो बहुत पहले के जमाने में इसके स्ट्रक्चर पर भी कुछ बहस चल रही हुई, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी सारी जो है अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है, कुछ भी सर्टेन तो है नहीं। तो ऐसी जब कभी आज से लगभग क्या कहें कि 1930 की अगर हम बात करें, 1930 और 1920 की, तो वहां पर इसका डिस्कशन ये भी चल रहा होगा ना कि भाई ये एटम क्या होता है। भाई ये तो बोल दिया कि एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है, तो फिर साइंटिस्ट ने ये भी कोशिश किया होगा कि ये दिखता कैसा है, कैसा लगता होगा। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन, तो जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई एटम कुछ ऐसा होगा कि जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होगा। इसमें क्या होंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर बताया, वो स्ट्रक्चर जो बताया वो कुछ इस तरह से बताया कि जैसे होती है प्लम पुडिंग। पुडिंग आपने सुनी होगी, क्रिश्चियंस के यहाँ उसका बनती है क्रिसमस पर। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ खीर, तो खीर बनती है तो उसमें हम किशमिश या काजू वगैरह डालते हैं। तो वो ये कहते हैं जो खीर है वो तो पॉजिटिव, मतलब जो मिल्क है उसका वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये जो निगेटिव है ये समझो आपकी किशमिश है, रेजिन। ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो ये भी बोल रहा था कि जितनी पावर इस पॉजिटिव की होगी उतनी ही पावर किसकी होगी, निगेटिव की। मीन्स दोनों इक्विवेलेंट होंगे पावर में दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। दूसरी उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर की कंपैरिजन उससे भी दी, वाटरमेलन। किससे दी, वाटरमेलन। उन्होंने कहा जो वाटरमेलन का इडिबल पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट, खाने वाला, रेड वाला, तो रेड वाला पार्ट तो क्या हो गया, प्लस, जिसको बोला गया था प्रोटॉन। इसको क्या बोला गया था, प्रोटॉन। और ये जो निगेटिव बिखरे हुए दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे समझ लो जैसे वाटरमेलन में एम्बेडेड होते हैं ना सीड धसे हुए होते हैं ब्लैक कलर के, तो वो सब क्या हो गए, वो हो गए सब इलेक्ट्रॉन। बट नंबर ऑफ दीज सीड्स और द एडिबल पार्ट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जितने बीज होंगे उतना ही खाने वाला हिस्सा होगा। तो इससे मतलब वो ये कहना चाहते थे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में निगेटिव चार्ज एम्बेडेड हुए, धसे हुए होंगे। ये थ्योरी किसने रखी थी सबसे पहले, जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन ने अपनी थ्योरी रखी जिसमें क्या क्या बोला, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑब्वियसली जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई जितने निगेटिव होंगे उतना ही पावर किसकी होगी, पॉजिटिव की होगी। तो अगर हम मान लें कि 10 पावर होगी किसकी, पॉजिटिव की, तो 10 ही कितने होंगे, निगेटिव। और जब निगेटिव पॉजिटिव बराबर हो गए तो ये तो खत्म हो गया, चार्ज क्या हो गया, खत्म। तो इसलिए एटम उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने एटम बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर आर इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम। और उन्होंने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे एटम के अंदर। ये कौन बात कर रहा है अभी, जे.जे. थॉमसन। फिर दूसरा उन्होंने अपना फीचर दिया, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक प्लम पुडिंग। वही जैसे हमारी खीर की बात करते हैं, ये क्रिश्चियंस बनाते हैं प्लम पुडिंग। ये जैसे जो मोहम्मद है वो बनाते हैं शीर, हिंदुओं में क्या बनती है, खीर। तो ऐसे ही क्रिसमस पर प्लम पुडिंग बनती है जिसमें क्या होता है, चेरी वगैरह एम्बेडेड रहती है। चेरी देखी हुई रेड और ग्रीन कलर की जो आती है, ऐसे करके। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है ये पॉजिटिव पार्ट में निगेटिव, ये जो साइन है या जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, एम्बेडेड है, धसा हुआ। अच्छा, उसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशन भी है कि भाई ये फेल क्यों हुआ। इट फेल्ड ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अरेंज इन द एटम सो क्लोज टू ईच अदर। प्रॉब्लम ये आ गई ना, ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है,
तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव रह कैसे सकता है एक साथ। एक साथ हम जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो एक साथ रख सकते हैं, पर वो भी तो पॉजिटिव निगेटिव है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ हो, वो उसको नहीं समझा पाए कि पॉजिटिव और निगेटिव आपने रख कैसे दी एक जगह, ये तो खत्म हो जाएंगे ना। भाई इनकी ये वाली बात तो सही हो गई थी कि दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि भाई वो इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज की पावर है उतनी पॉजिटिव वालों की है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। पर प्लस से माइनस कट गया, जैसे मैथ में कट जाता है। तो यहां तक इनकी बात ठीक थी। अच्छा, फिर दूसरी बात जो एक तो यही वाली हो गई कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव आपने एक साथ रख कैसे दी, वो पॉसिबल नहीं है। भाई पॉजिटिव या तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, या मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, इनमें बूम हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और जब अगर एटम खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुई था। इस गड़बड़ को और प्रूव करा किसने, ये आए थे मिस्टर रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इनकी ये वाली बात बिल्कुल खत्म कर दी एक ही एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने एक ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये थॉमसन के मॉडल को बिल्कुल ही क्या करता है, सीरियसली नकार देता है कि ऐसा कुछ नहीं। ये क्या किया है, इसमें क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड की फॉयल ली, ठीक है, गोल्ड फॉयल, थिनेस्ट गोल्ड फॉयल। और उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि हमने क्लास 8 में मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, तो उसमें एक मेटल की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि मेटल आर मेलेबल। मेटल क्या है? मेलेबल। मेलेबल मतलब कि हम मेटल्स की क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? शीट। जैसे हमारे बक्से नहीं होते, लोहे के बक्से होते हैं, सेफ होती है, कूलर होते हैं, सबकी शीट है तो सब मेटल, लेकिन सब कैसे शीट में है, और उनको बॉक्सेस में तो बना दिया मोड़ मोड़ के। तो शीट पढ़ा था हमने, तो हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेलेबिलिटी। अच्छा, उसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलेबल, सबसे ज्यादा पावर किसकी है? गोल्ड की। मींस वी कैन ड्रॉ अ शीट ऑफ अ गोल्ड, थिनेस्ट शीट वी कैन गेट। इस हम गोल्ड की सबसे पतली चादर ले सकते हैं या ड्रॉ कर सकते, बना सकते हैं, ऐसे बोल रहे। तो इसलिए रदरफोर्ड ने किसकी शीट ली? गोल्ड। समझ रहे हो आप? गोल्ड की फॉयल बहुत, क्योंकि गोल्ड की सबसे पतली चादर बन सकती है। और बिल्कुल थिनेस्ट क्यों लेनी थी? ताकि कम एटम हो। भाई जितनी कम चीज होगी, जितनी हम छोटी चीज लेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। भाई अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो इसमें एटम्स ज्यादा ही होंगे। तो ऐसे उन्होंने सबसे थिनेस्ट मेटल यूज करी, कौन सी करी? गोल्ड, ताकि नंबर ऑफ एटम्स उसमें क्या है? सबसे कम है। तो उन्होंने क्या किया, ये मैंने आपको सिंगल एटम पे उनका एक्सपेरिमेंट बना के दिखाया है। तो उन्होंने गोल्ड फॉयल ली और गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। किसकी बम्बार्डमेंट कराई? बम्बार्डमेंट होता है थ्रो पर, थ्रो की है उस पर, किस पर? गोल्ड फॉयल। अब ये अल्फा पार्टिकल्स कहां से आ गए? अल्फा पार्टिकल हमने गैस पढ़ी है हीलियम, हाइड्रोजन की बात जो आती है, जिसका ये उसे लिखते हैं He। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इस पर? 2। तो जब कभी हीलियम को हम जो एक्सपेरिमेंटल वे में या अपनी लेबोरेटरी में हम क्या करें, इस पर प्रेशर क्रिएट करके इसके इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दें, प्रोटॉन अलग कर दें, और उसमें से फिर वो प्रोटॉन एमिट होने शुरू हो जाए। क्या एमिट होने शुरू हो जाए इसमें से? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर मैंने कौन सा साइन लगाया? तो कैसी रेज एमिट होंगी? पॉजिटिव। तो वो जो पॉजिटिव रेज एमिट होती है उनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। उनको क्या बोलते हैं? कहां से एमिट होती है? हीलियम से। हीलियम के भी कहां से एमिट होगी? हीलियम की न्यूक्लियस से, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल पर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई इसकी। और उन्होंने एक और काम किया था, हालांकि अब मैं जो बनाने वाला हूं वो आप एग्जाम में बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक शीट और ली, यहाँ
उसको कवर अप किया, वो शीट थी इनकी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, वो इनकी शीट थी जिंक जिंक सल्फाइड की वो शीट थी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की शीट थी, उन्होंने एक शीट से उसको कवर भी कर दिया, किसको, गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल को किससे कवर अप कर दिया था, शीट से, एक पतली सी शीट थी इसकी जिंक सल्फाइड। तो उन्होंने ये देखा कि जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हुई, किस पर, गोल्ड फॉयल, तो उन्होंने यहां पर कुछ डॉट्स देखे, ऐसे धब्बे, स्पॉट, ब्लैक स्पॉट देखे, और यहां उन्हें कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ऐसा हुआ होगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है उन्होंने किसके लिए थे, पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल्स को साइन किसका, पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा जो जिंक सल्फाइड की शीट ली थी तो उसके यहां पर सेंटर पे कोई स्पॉट नहीं आया, यहां पर भी स्पॉट आया, यहां पर भी स्पॉट आया, लेकिन यहां नहीं है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इसका मतलब क्या हुआ है, जब मैंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स यू टर्न लेके वापस लौट गए, जैसे मैंने इसमें दिखाया डायग्राम में। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि एटम के जो बीचों बीच है, एट द सेंटर ऑफ द एटम, कोई ना कोई सॉलिड मास, सॉलिड मास मतलब कोई ना कोई ठोस चीज है, कोई भी, तब उन्होंने नाम नहीं दिया था इसको, उन्होंने सोचा कि इसका मतलब इसके बीचों बीच क्या है, कोई ठोस चीज है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया, और वो हमने एक्सपेरिमेंट में दिखाई क्या हो गई, वो यू टर्न लेके वापस हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरे जब रे की स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि कुछ रे जो सर्टेन एंगल्स में डेविएट हुए, सर्टेन एंगल्स में मतलब मुड़ गए, डेविएट हो गए, मतलब अपने जो पाथ है उससे हट के चले गए, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने वहां से ये अनुमान लगाया कि इसका मतलब जो सॉलिड पार्टिकल जो अंदर है, जो सेंटर ऑफ द एटम है, वो सॉलिड पार्टिकल, तो वो सॉलिड है, सॉलिड तो यहां से पता चला कि वो रिबाउंड हो गया, तो उसने आगे जाने नहीं दिए। और दूसरी जब ये सर्टेन एंगल पर डेविएट हो गए तो उन्होंने ये भी पता करा कि इसका मतलब जो सॉलिड पार्टिकल है इस पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव, किसका साइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डेविएट हुई है, क्योंकि जो हम जिस रे का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वो उस पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, और अंदर भी क्या बताया गया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब दूर भगाएंगे उसे। भाई जब नॉर्थ अगर हम ले मैग्नेट में नॉर्थ थोड़ी चिपक जाता है, अट्रैक्ट थोड़ी होता है, इट विल रिपेल, वो दूर भागता है, रिपेल करता है। तो वही यहाँ कंडीशन उन्होंने रदरफोर्ड ने स्टडी की कि भाई जब मैंने पॉजिटिव का बम्बार्डमेंट कराई और वो सर्टेन एंगल्स पे डेविएट हो गए, तो इसका मतलब जो सॉलिड पार्ट है बीच में, सेंटर ऑफ द एटम है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव का होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ इसको पॉजिटिव का साइन दे दिया। अच्छा, कुछ उन्होंने ये भी देखी कि कुछ जो उनके अल्फा पार्टिकल्स थे, जो अल्फा रेस थी, वो सीधी ही निकल गई, उस गोल्ड फॉयल के एटम से क्या हो गई, वो सीधी ही निकल गई, और उन्होंने सीधा सीधा स्पॉट क्रिएट किया किस पर, जिंक सल्फाइड। तो उन्होंने यहां से एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो मेरी रेस बिल्कुल सीधी निकल गई, ना टकराई ना डेविएट हुई, तो इसका मतलब एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो कैसा है, होलो, होलो मतलब खोखला, एटम का मोस्टली पार्ट इसका मतलब क्या है, खोखला, होलो है। एक बार फिर से देखते हैं,